रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े। जुड़वा शहरों में रात से वक्फे से बारिश। बादल बरसने से गर्मी का जोर टूट गया। मलिका कौसार मरी में भी बारिश। मौसम दिलफरेब हो गया। हुकूमत का करप्ट और नाअहल अफसरान के खिलाफ घेरा तंग। वजीर आजम के हुक्म पर FBR में बड़े पैमाने पर अखाड़ पिछाड़। ग्रेड 21 और 22 के 12 आला अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया। ग्रेड 20 से 22 के मजीद 36 अफसरान तब्दील। नोटिफिकेशंस जारी। तब्दील होने वालों में 14 कस्टम ग्रुप और 22 इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के अफसरान शामिल। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बहुत सारे लोगों को नौकरी से भी फारिग किया जाएगा। टैक्स कलेक्शन का निजाम बेहतर होगा, टैक्स में इजाफा होगा। सोलर सिस्टम पर मुंतकिल होने वाले सारिफीन के लिए मजमूई मीटरिंग मुतारिफ करवाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक रेवेन्यू नुकसान से बचने के लिए सोलर सिस्टम से महरूम अफराद से फी यूनिट 3 रुपए ज्यादा वसूल किए जा रहे हैं। फर्क को खत्म करने के लिए मजमूई मीटरिंग निजाम लाया जाएगा। महंगी बिजली मजीद महंगी। बिजली 2 रुपए 94 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने अवामी समाअत के बाद फैसला कर दिया। इजाफा मार्च में फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इत्तलाक, लाइफ लाइन और कराची के सारिफीन पर नहीं होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस भी मुस्तस्ना होंगे। टमाटर, प्याज, चिकन और आटे की कीमतें नीचे आ गईं। हफ्तावार महंगाई की शरह में 1% से जायद की कमी। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 27% से कम हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में आलू, घी समेत 15 अशिया महंगी। 10 की कीमतों में कमी हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मुल्क की खुशहाली और तरक्की में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोल्स हमें मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। तरक्की के सफर में रखना डालने और तवज्जो हटाने की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, सब मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करें। हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान है। नवाज शरीफ पार्टी की सदारत संभाले। मुस्लिम लीग नून पंजाब की दरखास्त। राना सनाउल्ला ने कहा, नवाज शरीफ को साजिश के तहत नाअहल करके नून लीग की सदारत से हटाया गया। नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग आगे बढ़ेगी। अपनी कमी और कोताहियों पर काबू पाएंगे। वही लीडरशिप फराहम करेंगे जिसकी आवाम तवक्को रखती है। नवाज शरीफ की चीन से वापसी पर तजावीज़ पेश करेंगे। हुकूमत की तहरीक इंसाफ को बातचीत की दावत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI कौमी लीडर हैं, उनका इज्जत से नाम लेता हूँ। मुफाहमत तब होती है जब कोई बढ़े हुए हाथ से मिलाए। सामने वाले का हाथ जेब में है, हम किससे मुफाहमत करें। महमूद अचकजई और मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत की गई, हमारे साथ बातचीत क्यों नहीं हो सकती। रहनुमा PTI शहरियार आफरीदी ने कहा, मुज़ाकरात सिर्फ अस्करी क़यादत से होंगे। हुकूमत तो खुद मोहताज है, इनसे क्या मुज़ाकरात करें। बातचीत सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से होगी। साबिक चेयरमैन PTI मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब नहीं आता। जवाब आता तो सबको पता चलता। इदारे मेरे हैं, इनसे मुज़ाकरात होंगे और जल्द होंगे। कराची के तारिक रोड के करीब चोर करार देकर तशद्दुद से हलाक किया गया नौजवान ताजिर निकला। पुलिस ने मुबैना तौर पर तशद्दुद और कत्ल में मुलव्वस बंगले के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। नौजवान की हलाकत का मुकदमा भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया। कराची में बैंकों से रकम लेकर निकलने वालों को लूटने वाले 3 मुलजिम गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक मुलजिमान ने शहर भर में वारदातें की। मुलजिमान का एक साथी रकम लेकर निकलने वालों से मुताल्लिक आगाह करता था। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, एक जमात ने पूरे मुल्क पर लेबल लगा दिया और खुद जैसे दूध के धुले थे। पता नहीं कहां से साफ और शफाफ हुकूमत चली थी। वजीर आजम ने PTI दौर में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को फ्रॉड करार दे दिया। कहा, सिस्टम का कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा मुआहिदा जिंदगी में नहीं देखा। अरबों की आमदन आ सकती थी जिसे मुकम्मल बर्बाद कर दिया गया। 2019 से आज तक के जिम्मेदारान का तायुन होगा।
पैसे कौमी खजाने में ना लाए तो हमें हुकूमत करने का हक नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बैसाखियों पर आने वाली हुकूमतें 2 मिनट में बदल जाती हैं। वफाकी और पंजाब हुकूमत हमें दीवार से न लगाए। पंजाब पुलिस इनडिसिप्लिन फोर्स बन चुकी है। हमारे रहनुमाओं के घरों में छापे मारे जा रहे हैं। 3 करोड़ लोगों ने पीटीआई को वोट दिया। पुलिस गर्दी का खात्मा किया जाए। बुशरा बीबी को एक छोटे से कमरे में बंद किया गया। शौकत खानम के डॉक्टर से बुशरा बीबी का इलाज कराया जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में शिरकत। अली अमीन गंडापुर ने कहा, चीफ सेक्रेटरी की तैनाती पर हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। बिजली के मामले पर मुकदमे हो रहे हैं। बताएं, बिजली की मद में खैबर पख्तूनख्वा का कितना खसारा है। वसाइल पर किसी और का कब्जा किसी सूरत कबूल नहीं। सूबे के हकूक, वसाइल और अवाम हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अली अमीन गंडापुर के बयान पर हुक्मरान इत्तेहाद का जवाबी वार। कहा, अली अमीन मुल्क में इंतशार चाहते हैं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तो बतौर हुक्मरान वापस जाना मुमकिन नहीं होगा। राना सनाउल्लाह ने कहा, पहले भी बड़ी बातें करते थे, इस्लामाबाद आए तो इनके क्या हालात हुए। साद रफीक बोले, नया नौमई करने के बजाय अकल इस्तेमाल करें। अदालती उमूर में मुबैना मुदाखलत पर जजेस 7 दिन में रिपोर्ट करेंगे। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस का मुतफ़िका मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया। अदालती इंतजामी कमेटी फैसला करेगी कि मामला मुतालिका इदारे के साथ उठाया जाएगा। तौहीन अदालत कार्रवाई के लिए अदालत में भेजा जाएगा। रिपोर्ट ना करने की सूरत में जज के खिलाफ कंडक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई की जाएगी। बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने ओवर बिलिंग की मद में गरीब आवाम से 34 अरब 29 करोड़ से जायद रुपए बटोरे। FIA ने वजारत दाखिला को बता दिया। वजारत दाखिला को मौसूल रिपोर्ट के मुताबिक FIA टीमों ने 38 मीटर्स को चेक किया तो कनेक्शंस में ओवर बिलिंग का इंकशाफ हुआ। मुलव्वस अनासर के खिलाफ 23 इंक्वायरियां और 5 मुकदमा दर्ज किए गए। ड्रीम पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा समेत आला हुक्काम की शिरकत। मॉडल फॉर्म्स, वाटर मैनेजमेंट, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ इक़दामात फोरम के सामने पेश। वफाकी वज़रा ने इनिशिएटिव को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान एक मेहनती कौम है, तरक्की के लिए इकट्ठे होने की ज़रूरत है। पाक फौज मुआशी तरक्की के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करती रहेगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, नून लीग ने अपना बयानिया बदला। 2021 में और था, 2022 में और था। हुकूमत में हो तो बयानिया सिर्फ हुकूमत का होता है। हकीकी मानों में अपने अमल को तब्दील करना पड़ेगा। प्रोग्राम न्यूज लाइन में मजीद कहा, हुकूमत का काम दावा करना नहीं, काम करके दिखाना है। हुकूमत ने अब तक क्या डिलीवरी की, कौन सी डायरेक्शन सेट की। करप्शन इल्जाम पर डायरेक्टर जनरल महकमे सेहत खैबर पख्तूनख्वा मुअत्तल। रिपोर्ट के मुताबिक DG सेहत पर क्लिनिकल टेक्नीशियन से तबादले के लिए मुबैना रिश्वत मांगने का इल्जाम। डॉक्टर शौकत अली इंक्वायरी मुकम्मल होने तक मुअत्तल रहेंगे। चीन में पाकिस्तान के लिए तैयार होने वाली पहली हंगोर क्लास आबदोज की लॉन्चिंग। ISPR के मुताबिक आबदोज जदीद हथियारों और सेंसर से लैस होगी, जिससे दूर तक अहदाफ को निशाना बनाया जा सकेगा। मंसूबा पाक चीन दोस्ती में नई जहद का इजाफा करेगा। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 के बंगले में डकैती। 4 डाकू 11 लाख रुपए लूट कर फरार। पुलिस का कहना है, वारदात इत्तला मिलने के बाद शवाहिद इकट्ठे कर लिए, मजीद तफ्तीश जारी है। लाहौर के अहम दाखिली पॉइंट शाहदरा पर बना पुराना रावी पुल खस्ता हाली का शिकार। जगह जगह पड़े गड्ढे ट्रैफिक रवानी में रुकावट बनने लगे। LDA ने बहाली के लिए 22 करोड़ रुपए की समरी वजीर आला पंजाब को अरसाल कर दी। दरियाए रावी पर बनने वाला नया पुल भी मुकम्मल न हो सका।
اسلام آباد میں طلباء مظلوم فلسطینیوں کی آواز بن گئے. مختلف یونیورسٹیز کے نوجوان آرٹسٹ نے کینوس پر رنگ بکھیر کر غزہ کی منظر کشی کی. طلباء نے فن پاروں کے ذریعے اسرائیل کے مظالم کو عیاں کیا. دبئی میں ہوائی ٹیکسی اڑان بھرنے کے لیے تیار. الیکٹرک ایئر ٹیکسیوں کے لیے ایئرپورٹ بھی بنا دیا گیا. ایئر ٹیکسی سروس آئندہ سال سے دبئی کی فضاؤں میں ہوگی. سعودی عرب میں اوپرا شوز کا آغاز. سعودی دارالحکومت ریاض میں مشہور داستان زرقا علی ماما کا پہلا شو پیش کیا گیا. ایونٹ میں 4 مئی تک جاری رہے گا. جرمن شیفرڈ، ہسکی، بلیاں اور مختلف اقسام کے جانور. پشاور کے گرلز میڈیکل کالج میں پیٹ شو شائقین کی توجہ کا مرکز بن گیا. ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت پالتو جانور دیکھنے والے دنگ رہ گئے.